सारण में शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को बर्बाद किया और इस तरह की जितनी फैमिली थी मुसलमानों की सियासत में, राष्ट्रीय जनता दल ने चुन चुन के एक को बर्बाद किया। जब से राष्ट्रीय जनता दल का वजूद है तब से राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को सियासत में बर्बाद किया, सियासत से दूर किया, उनको चापलूस बनाया और जिन्होंने चापलूसी नहीं की उनकी नस्लों को इन लोगों ने बर्बाद किया। जिस पार्टी की बुनियाद मुसलमानों के ऊपर रखी गई हो, जिसके फाउंडर्स 10 में से 8 मुसलमान हो, उसमें आप मुसलमानों को बाहर कर रहे हैं और हमें आईना दिखा रहे हैं। बिहार के मुसलमान तेजस्वी यादव से हिसाब मांग रहे हैं और उन्होंने हिसाब नहीं दिया तो याद रखिए कैफ साहब कि 2025 में अगर 20 सीटों पे नहीं सिमट गया तो फिर मेरा भी नाम देख लीजिए। जो लोग मुसलमानों के वोटों पर सियासत करते हैं, जिनके लिए मुसलमानों ने अपना खून दिया, पसीना दिया, उन लोगों ने मुसलमानों को कैसे बर्बाद किया? तेजस्वी यादव जी ने क्यों नहीं टिकट दिया मुसलमानों को और क्यों उन्होंने जहाँ जहाँ मुसलमान खड़े थे वहाँ हराने की साजिश की? मैं बहुत उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन भाई मेरे पूर्वजों की पार्टी, मेरे पूर्वजों का खून, मेरे अकाबरीन ने जिस पार्टी को बनाने के लिए, संवारने के लिए, मेरे बड़ों ने जिस पार्टी को यहाँ तक बढ़ाया, उस पार्टी पे एक परिवार ने कैसे कब्जा कर लिया? और उस पार्टी में साजिशें हो रही हैं कि मुसलमानों को बर्बाद करो। उस पार्टी में जहाँ मुसलमान लड़ते हैं वहाँ हराने की साजिश करते हैं, लोगों को टीम बना के बैठाते हैं कि उनको किसी तरह हरा दो, चाहे कोई भी जीत जाए। ये सब नहीं चलने वाला है। पप्पू यादव के खिलाफ उन्होंने लोगों को कहा कि वोट दीजिए एनडीए के कैंडिडेट को, पप्पू यादव को हराने के लिए, कि यादव के बेटे को, और किस तरह दूसरी जगह से एक मुसलमान की बेटी को हराने के लिए कहाँ वोट इन्होंने ट्रांसफ़र कराया, इसका जवाब इनको पब्लिक को देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी अगर समझते हैं कि उनकी तरफ मंत्रालय मिले PWD, उनकी तरफ मंत्रालय मिले अर्बन डेवलपमेंट, उनकी तरफ मंत्रालय मिले जिसमें मलाईदार हो हेल्थ मिनिस्ट्री, तो ये हमारे लिए झुंझुना नहीं है। उनको चूँकि चोरी करनी है, लूटना है, अपने परिवार के लिए दौलत बनानी है, तो मलाईदार मंत्रालय ढूंढते हैं। तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन जिस तरीके से मंत्री का विस्तार किया गया, मंत्रिमंडल का जिस तरीके से विस्तार किया गया, उसको लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों से मोदी जी नफरत करते हैं, और तेजस्वी यादव ने यहाँ भी कहा कि, और उनके पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री पूरे चुनाव में कह रहे थे कि मुसलमानों की हितैषी है, उनके समर्थन से जो सरकार बनी है उसमें एक भी मुसलमान जो है कैबिनेट में मंत्री नहीं है। हमारे साथ खालिद अनवर साहब है, जेडीयू से MLC है। इनसे जानेंगे कि मुसलमानों के बिना जो सरकार चल रही है इस वक्त, एक भी उसमें मंत्री नहीं है। इस पर आरोप लग रहा है कि आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने 19 साल बिहार में सरकार चलाया और सरकार चला करके ये साबित किया कि किस तरह वो सभी समाज को आगे लेके चलते हैं। कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बात है, हमारी पार्टी से एक उम्मीदवार थे जिसको तेजस्वी यादव जी ने हरवा दिया। एक मुसलमान उम्मीदवार थे मास्टर मुजाहिद आलम साहब, वो भी नहीं जीत पाए। हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों को और वहाँ के कुछ नहीं बस चला तो वहाँ कुछ अपने वोटों को ट्रांसफ़र करा करके, कांग्रेस को ट्रांसफ़र करा करके हमारे उम्मीदवार को हराया। बहरहाल सदमा तो हमें भी है कि मंत्रिमंडल में अगर हमारे पार्टी से जीत के जाते तो ज़रूर वो मंत्री होते, लेकिन जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में मुसलमानों को नहीं शामिल किया गया, उनको ये याद रखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने 19 साल से सरकार चला करके बिहार के मुसलमानों को इंसाफ दिया, तरक्की दी और सियासी हिस्सेदारी जो हो सकती उन्होंने दी। लेकिन जो लोग मुसलमानों के वोटों पर सियासत करते हैं, जिनके लिए मुसलमानों ने अपना खून दिया, पसीना दिया, उन लोगों ने मुसलमानों को कैसे बर्बाद किया? तेजस्वी यादव जी ने क्यों नहीं टिकट दिया मुसलमानों को और क्यों उन्होंने जहाँ जहाँ मुसलमान खड़े थे वहाँ हराने की साजिश की? मैं बहुत उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन लोग जानते हैं कि किस तरह पप्पू यादव के खिलाफ उन्होंने लोगों को कहा कि वोट दीजिए एनडीए के कैंडिडेट को, पप्पू यादव को हराने के लिए, कि यादव के बेटे को, और किस तरह दूसरी जगह से एक मुसलमान की बेटी को हराने के लिए कहाँ वोट इन्होंने ट्रांसफ़र कराया। इसका जवाब इनको पब्लिक को देना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों के हक की बात अभी कर रहे हैं, चुनाव के दरमियान वो लोग मुसलमान को खुद हरा रहे थे साजिश करके। चुनाव के दरमियान नहीं, चुनाव में तो हराया ही उन्होंने। पिछले जब से राष्ट्रीय जनता दल का वजूद है तब से राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को सियासत में बर्बाद किया, सियासत से दूर किया, उनको चापलूस बनाया और जिन्होंने चापलूसी नहीं की उनकी नस्लों को इन लोगों ने बर्बाद किया। तो आप कह रहे हैं कि जो चापलूसी करता है उसी को राजद में जगह मिलता है मुसलमान को?
ऐसे मुसलमान को जो उनकी चापलूसी कर सके उनको जगह देते हैं। बाकी जो सियासी लीडर्स हैं, जो हर ज़िले में एक सियासी लीडर हुआ करते थे, मैंने ये बात हाउस में भी कही थी कि किस तरह इन्होंने सीमांचल के तस्लीमुद्दीन साहब की विरासत को बर्बाद किया, किस तरह इन्होंने इस तरफ जो है ना सारन में शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को बर्बाद किया, और इस तरह की जितनी फैमिली थी मुसलमानों की सियासत में, राष्ट्रीय जनता दल ने चुन चुन के एक को बर्बाद किया। अब वो कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी है। जिस पार्टी की बुनियाद मुसलमानों के ऊपर रखी गई हो, जिसके फाउंडर्स 10 में से 8 मुसलमान हो, उसमें हम मुसलमानों को बाहर कर रहे हैं और हमें आईना दिखा रहे हैं। क्या जनता दल यूनाइटेड को मुसलमानों ने उस तरह कभी वोट दिया जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल को दिया है? राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपको डिप्टी CM बनाया। आज भी मुसलमान बड़ी संख्या में आपके साथ है, लेकिन आप मुसलमानों के साथ क्या करते हैं? हिसाब देना पड़ेगा उनको। बिहार के मुसलमान तेजस्वी यादव से हिसाब मांग रहे हैं, और उन्होंने हिसाब नहीं दिया तो याद रखिए कैफ साहब कि 2025 में अगर 20 सीटों पे नहीं सिमट गए तो फिर मेरा भी नाम देख लीजिए। 2025 में 20 सीट पर सिमट जाएगी राजद, आप ये कह रहे हैं? मुसलमान नाराज हैं, बहुत सख्त नाराज़ है मुसलमान, और इनसे हिसाब मांग रहे हैं कि भाई मेरे पूर्वजों की पार्टी, मेरे पूर्वजों का खून, मेरे अकाबरीन ने जिस पार्टी को बनाने के लिए, संवारने के लिए, मेरे बड़ों ने जिस पार्टी को यहाँ तक बढ़ाया, उस पार्टी पे एक परिवार ने कैसे कब्जा कर लिया, और उस पार्टी में साजिशें हो रही हैं कि मुसलमानों को बर्बाद करो। उस पार्टी में जहाँ मुसलमान लड़ते हैं वहाँ हराने की साजिश करते हैं, लोगों को टीम बना के बैठाते हैं कि उनको किसी तरह हरा दो, चाहे कोई भी जीत जाए। ये सब नहीं चलने वाला है। अब लोगों की निगाहें हैं आपके ऊपर। तो वो लोग सवाल क्यों पूछ रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि वो लोग खुद मुसलमान के खिलाफ साजिश करते हैं, चाहते नहीं कि मुसलमानों के नेता आगे बढ़े? तो फिर ये जो कैबिनेट का सवाल है सिर्फ मुसलमानों को रिझाने के लिए हो रहा है, उनको अपने तरफ खींचने के लिए हो रहा है? क्यों हो रहा है? आप पूछिए उनसे कि असेंबली में अपोजिशन का लीडर कौन है, पूछिए उनसे। पूछिए कि विधान परिषद में अपोजिशन का लीडर कौन है, राबड़ी देवी है, और असेंबली में कौन है अपोजिशन लीडर? तो क्या यानी बेटा और माँ ही अपोजिशन लीडर हो सकते हैं? मुसलमानों का कोई हक नहीं है? क्या मुसलमान नहीं है वहाँ पे? मलाई आप खाएंगे और खून बहाएंगे मुसलमान? ये सब नहीं चलने वाला है। एक एक मुसलमान, आपको लग रहा है कि हाँ अगर हमारे यहाँ कोई मुसलमान जीता होता फिर ये सवाल करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आपने साजिशें करके हरवाया। आपने क्या क्या मीटिंगें करी, कैसे कैसी साजिशें करी कि मास्टर मुजाहिद हार जाए, पप्पू यादव हार जाए, और इधर से फलां साहब की पत्नी हार जाए, और आप सवाल कर रहे हैं। बिहार के लोग और बिहार के मुसलमान आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा, 25 का चुनाव बेहद करीब है, कभी भी चुनाव हो सकता है, चुनाव आयोग जब चाहे और मुख्यमंत्री जी जब चाहे। तो क्या आप लोगों ने इसमें तो एक टिकट दिया था, 25 के चुनाव में आपकी पार्टी बड़ा दिल दिखाने जा रही है और मुसलमानों को उनके वाजिब हिस्सेदारी के लिए आप लोग काम करने जा रहे हैं? देखिए, हर पार्टी चाहती है कि मैं जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट दूं, और हम लोगों की कोशिश है। नीतीश कुमार ने पिछली बार भी 11 टिकट दिया था और एक भी सीट हम नहीं जीत सके। इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें, लेकिन इस बार जितना टिकट हम लोग लेके जाएंगे, हम लोग 100% रिजल्ट लेके आने वाले हैं मुसलमानों के बीच से। जितना भी टिकट मिले 100% रिजल्ट हम देने जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव जी चाहे जो कर लें, उनको बिहार विधानसभा के इलेक्शन में मुसलमानों का वोट मिलने नहीं जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? उनकी बहन मीसा भारती ने खुला में ऐलान किया कि 25 के मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी यादव एक्सीडेंटल लीडर है। 2020 में वो बाई एक्सीडेंट कुछ सीटें जीत करके आ गए, हम लोगों के आपस की रसाकशी की वजह से, और एक पार्टी ने हमारे साथ धोखा दिया उसकी वजह से। अदरवाइज़ आप उसको माइनस कर दीजिए, कहाँ खड़े हैं देख लीजिए। अभी लोकसभा में कह रहे थे कि जदयू सिमट जाएगी, ये हो जाएगी। जदयू ने तो साबित कर दिया कि सिर्फ हम नहीं निकले हैं, हमने अपने साथ जितने पार्टनर्स थे सबको ऊपर उठाया और सबको जिता करके लाए। एक आखिरी सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के जितने भी मंत्री बने हैं कैबिनेट में, सबको झुंझुना पकड़ा दिया गया। ये झुंझुना क्या होता है? तेजस्वी यादव जी अगर समझते हैं कि उनकी तरफ मंत्रालय मिले PWD, उनकी तरफ मंत्रालय मिले अर्बन डेवलपमेंट, उनकी तरफ मंत्रालय मिले जिसमें मलाईदार हो हेल्थ मिनिस्ट्री, तो ये हमारे लिए झुंझुना नहीं है। उनको चूँकि चोरी करनी है, लूटना है, अपने परिवार के लिए दौलत बनानी है, तो मलाईदार मंत्रालय ढूंढते हैं। हमें बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार पंचायतों का राज्य है और रूरल स्टेट है।
हमने पंचायती राज लिया ताकि बिहार तरक्की करे, हमने एनिमल हस्बेंड्री लिया ताकि हमारे किसान जो जानवर पालते हैं उनको तरक्की हो, हमने डेयरी लिया ताकि दूध का पैदावार बढ़ाया जाए, हमने मछली पालन लिया कि मछली पालन किसानों को फ़ायदा हो, हमने एग्रीकल्चर लिया कि किसान जो खेती गृहस्थी करते हैं उनको फ़ायदा हो। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। तेजस्वी यादव जी की सोच का पैमाना अलग होगा, वो चाहते हैं खटाखट कहाँ से नोट निकले वो मंत्रालय चाहे। जनता दल यूनाइटेड के लोग खटाखट नोट वाले नहीं हैं, फटाफट काम वाले हैं और काम का मंत्रालय। मंत्रालय का स्वागत कर रहे हैं जो भी मिला है, बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा लिया है, हमने लिया है, खुद से लिया आपने? जी जी, हमने खुद से लिया है, हमारी पार्टी ने लिया है कि 13 करोड़ बिहारियों का विकास जिससे होगा वही हम काम करेंगे। हमको पैसा नहीं बनाना है, हमको अपने परिवार के लिए दौलत नहीं जमा करनी, हम बिहार के लिए जीते हैं। खालिद साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप पत्रकार भी रहे हैं, इससे पहले आपके बारे में हमने पढ़ा कि आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं, समाज के बारे में आपने सोचा भी बहुत कुछ। एक सवाल जो सबसे गंभीर इस वक्त बना हुआ है कि मुसलमानों ने पूरे देश भर में ठेका ले रखा है कि मोदी जी को हराना है, और जो कैबिनेट में जगह नहीं मिलने का कारण एक ये भी है कि मुसलमानों ने मोदी जी को सिर्फ हराने के लिए वोट किया, इसलिए कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए, चाहे आपके भी पार्टी के लोग हारे। तो जो लोग सिर्फ हराने के लिए कर रहे हैं या फिर उनके दिमाग में बैठा दिया कि मोदी आएंगे तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, दुनिया की तारीख में पढ़ लीजिए, जिस कौम ने मनफी सियासत की वो कभी तरक्की नहीं की। तामीरी सियासत होनी चाहिए। अब हम हराने की सियासत न करें। डिवीज़न के बाद मुल्क की तकसीम जब हुई, पाकिस्तान बना, उसके बाद से मुसलमानों को मनफी सियासत में झोंका कांग्रेस पार्टी ने, चाहे मौलाना आज़ाद हो, मौलाना हसरत मुहानी हो, उससे पहले मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, मौलाना मोहम्मद अली शौकत हो, और जितने लीडर्स देख लीजिए, एक मनफी सियासत में झोंकने की कोशिश हुई और ये दिमाग में बैठाया गया कि आपको हराने की राजनीति करनी, और बदकिस्मती से हम मुसलमान उस राह पे लगे हुए हैं। हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जमहूरी मुल्क में जब तक आप मुस्बत सियासत नहीं करते हैं। और जिस कौम ने भी मुस्बत सियासत किया, आप अपने देश को देख लीजिए, दूसरे ममालिक में देख लीजिए, जिस कौम ने मुस्बत सियासत किया वो आगे बढ़ी है। तो इंशाअल्लाह हम इस राह पे लगने जा रहे हैं, और हमारा एक बहुत पढ़ा लिखा तबका जो मुसलमानों का है वो अब ये सोचने लगा है कि हम हराने की सियासत नहीं करेंगे। जिस पार्टी से भी हम अच्छे लोग आए, मजबूत लोग आए, सेकुलर लोग आए, मुसलमान आए, उस पार्टी को हमको जिताना है, और इस पर बहुत तेज़ी से सोच बदल रही है लोगों की। चलिए, तो हमारे साथ खालिद अनवर साहब थे। इन्होंने कहा कि सारे मंत्रालयों का सम्मान है। इसके अलावा जो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुसलमान कैबिनेट में क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जहां भी मुसलमान थे वहां तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने साजिश करके हरवाया। यहाँ तक कि जो उनके भी दल से थे उनको भी उन्होंने हरवाने के लिए साजिश किया और लोगों को कॉल करके बोला कि देखिए इनको आप जीतने नहीं दीजिए। ऐसे कई समय पर आरोप लगते रहे हैं तेजस्वी यादव पर। इस पर उन्होंने कहा कि अगर हमारे पार्टी से जीत करके मास्टर मुजाहिद आए होते तो आज वो मंत्री होते, लेकिन तेजस्वी ने हरवा दिया, अपना वोट ट्रांसफर करवा दिया। दूसरी तरफ जहां मुसलमान ठेकेदार बने हुए कि सिर्फ मोदी को हराना है, तो उन्होंने कहा कि सोच बदलिए, आप उनके साथ रहिए जिससे आपके देश की तरक्की हो और अच्छे लोगों को चुनिए। वीडियो पर जो भी प्रतिक्रिया करना लिखिएगा। धन्यवाद।